हर गांव की एक अपनी कहानी होती है। उस कहानी में कुछ सुख होता है, कुछ दुख होता है, और इसी सुख दुख को जोड़ते हुए आज हम नगर पंचायत थराली के एक बहुत ही खूबसूरत गांव सिमलसेंड में पहुंच गए हैं और आज यहां की पूरी दास्तां हम आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं नगर पंचायत थराली के एक तोक सिमलसेंड में हूँ और सिमलसेंड से ये जो मेरे पीछे आप नज़ारा देख रहे हैं, ये इस तरफ ये जो गांव दिखाई दे रहा है पूरा थराली गांव है और इसके समीप ये जो नदी बह रही है आप देख रहे होंगे, ये सोलडुंगरी से आने वाली प्राणमती नदी है। इस प्राणमती नदी का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है और जो ये थराली गांव है, सिमलसेंड गांव है, इससे इसका बहुत पुराना नाता है। बहुत ही दुख भरी कहानी इन दोनों गाँवों की इस प्राणमती नदी से जुड़ी है। जब भी सावन का महीना आता है या कोई प्राकृतिक आपदा इस प्रकार की आती है, जब बादल फटने की जैसी घटनाएं या किसी भी वजह से इस प्राणमती नदी का जल स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित सोल क्षेत्र के साथ साथ यहाँ जो ये थराली गांव है, कोट डीप है, उसको प्रभावित करता है। उसके अलावा सीधे इस तरफ पिंडर नदी के इस वाले छोर पे जो ये सिमलसेंड गांव है, इसे प्रभावित करता है, जिससे इस गांव का अस्तित्व आज पूरे तरीके से खतरे में आ गया है। यहाँ का जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित हो गया है। लोग रात को भी अपने घरों के अंदर दहशत में जीते हैं। यहाँ कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, कई जगह लैंडस्लाइड हो चुका है। धीरे धीरे यहाँ के जो घर हैं, उनके आसपास की जो ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें धंसती जा रही हैं। कई जगह भूस्खलन जैसी चीज़ें देखने को मिली हैं। यहाँ जो घर बने हैं, उन घरों में भी काफ़ी मोटी मोटी दरारें देखने को मिलती हैं। उसके पीछे की बस सिर्फ एक वजह कोई है, तो वो ये है प्राणमती नदी, जो सोल क्षेत्र से आती है, समय समय पर तबाही का कारण बनती है इस गांव के लिए। इस पूरे नज़ारे को आप लोगों को दिखाता हूं। सिमलसेंड के कुछ घर, अधिकांश घर यहाँ वीरान नज़र आते हैं। इसके पीछे की वजह यही है कि लगातार हो रहे भू धसाव की वजह से लोग अपने अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर और लाचार हैं। यहाँ कुछ घरों में दरारें भी देखने को मिलती हैं, वो दरारें भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ की सुनसान और तंग गलियाँ हैं जिनसे होकर लोग कभी बाज़ारों का रुख करते थे या बाज़ारों से लौटकर अपने घर तक पहुँचते थे। यहाँ के घरों की बनावट, इनके चौक और इनके चौक में जो ये टेढ़ी टेढ़ी चीज़ें हैं, उन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार भू धसाव हो रहा है। लोगों के घर देखिए कितनी मोटी मोटी दरारें हैं, लोगों की छतें टूट गई हैं, छतें नीचे को झुक चुकी हैं। लोगों के घरों के सामने जो सुरक्षा दीवारें बनी थी, वो सुरक्षा दीवारें भी पूरी तरीके से धंस चुकी हैं। यहाँ अधिकांश घर ऐसे हैं जिन्हें छोड़कर लोग अब या तो दूसरी जगह चले गए हैं। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े घर, यहाँ लोग इन्हें छोड़कर पलायन कर चुके हैं। और किस प्रकार की मोटी मोटी दरारें यहाँ लोगों के घरों में देखने को मिल रही हैं। और किस प्रकार से घर तबाह हो चुके हैं। इन गाँव के लोगों ने जब कभी इन रास्तों से अपने ज़िंदगी का सफ़र तय किया होगा, तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि कभी इस कदर प्रकृति उनके साथ अन्याय करेगी और अपने घरों को छोड़कर उन लोगों को यहाँ से कहीं दूर जाना पड़ेगा। यहाँ आपको अधिकांश घरों के बाहर ताले लगे हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ जो सिमलसेंड गांव में अधिकांश घर हैं जिनमें आप दरारें देख रहे हैं, भू धसाव देख रहे हैं, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही पिंडर नदी और प्राणमती नदी है। इन दोनों नदियों का संगम यहाँ पर होता है और जब ये यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ विशाल युद्ध करती हैं, तो उससे जो वाइब्रेशन पैदा होता है, उसकी वजह से यहाँ की जो ज़मीनें हैं, यहाँ के जो घर हैं, वो हिल जाते हैं और उनकी बुनियादें कच्ची हो जाती हैं। यहाँ जो उस तरफ नदी के छोर पर आप दुकानें देख रहे हैं, उसमें से अधिकांश दुकानें यहाँ लोग छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। कुछ एक लोग जो आज भी यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं,
उनकी कुछ न कुछ मजबूरियां हैं, उसके साथ साथ उनके लिए भविष्य की चिंताएं भी हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ी हुई हैं। यूँ तो हर गांव के सफ़र के साथ हम आपको कुछ न कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, हकीकत से जोड़ने की कोशिश करते हैं। है प्राणमती नदी और उसकी जो भेंट चढ़े हैं वो चढ़े हैं ये खूबसूरत घर और ये खूबसूरत गांव। वहीं दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा खतरा यदि किसी गांव के अस्तित्व को है तो वो है थराली गांव कि खेत खलिहान पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। Turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the